न्यू बिजनेस आइडियाज के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आटा का होलसेल बिजनेस कर लाखों कैसे कमाएं, आटा का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें, सबसे सस्ता आटा कहां से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा आटा के इस बिजनेस के लिए और कितना प्रॉफिट होगा इस बिजनेस से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आटा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड वर्ष भर अर्थात 12 महीने बनी रहती है। चाहे कैसा भी लॉकडाउन आ जाए या कितनी बड़ी मंदी क्यों ना आ जाए, आटे की डिमांड हमेशा ही बनी रहती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी मंदा नहीं होता है और आप ये बिजनेस करके लाखों की कमाई कर सकते हैं। गेहूं दुनिया में सर्वाधिक उपज वाली दूसरी फसल है, अर्थात इसका यूजर बेस बहुत बड़ा है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके मंदा होने का चांस बहुत ही कम है और यूं कहें तो ये बिजनेस कभी भी मंदा नहीं हो सकता। आटे का बिजनेस आप होलसेल, रिटेल, मिल या आटा चक्की के रूप में कर सकते हैं। आप किसी भी टाइप से आटे का बिजनेस कर सकते हैं। आटा का बिजनेस आप अलग अलग टाइप से कर सकते हैं, एजेंसी, डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर, आटा चक्की या मिल लगाकर या फिर खुद की ब्रांड बनाकर। तीनों बिजनेस के अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने हिसाब से इन बिजनेस को कर सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में आशीर्वाद, पतंजलि, फॉर्च्यून, लक्ष्मी भोग ये कुछ जाने माने ब्रांड हैं। तो आप इनकी डीलरशिप लेके आटे का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न उठता है कि सस्ता आटा कहां से खरीदें। इस टॉपिक को हम लोग डिवाइड करेंगे दो अलग अलग पार्ट में। एक पार्ट है एजेंसी डीलरशिप कैसे ले सस्ते में। तो इसके लेने के लिए आपको प्रोफाइल बनाना होगा अपना, जिसमें कि दुकान, गोदाम, इन्वेस्टमेंट सारे डिटेल आपको बनाने होंगे, शेयर करने होंगे। इस प्रकार से आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे। इसके बाद आप उस कंपनी की वेबसाइट पर या मार्केटिंग ऑफिस में जाकर अप्लाई करेंगे एजेंसी या डीलरशिप के लिए। फिर आपको एजेंसी अलॉट होगा और आप आटे का बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। ऐसे बिजनेस में क्या होता है कि ये जो ब्रांड है ये ब्रांड बनी हुई है, तो आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। आप कम प्रयास में भी आटा अच्छे से बिक्री कर पाएंगे और अपना बिजनेस चला पाएंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे। दूसरा टाइप है मिल लगाकर आटा का बिजनेस करना। यदि आप मिल लगाते हैं तो आपको गेहूं खरीदना पड़ेगा, और जैसा कि हमने अपने सभी वीडियो में बताया है कि सस्ता गेहूं कहां मिलेगा, जहां पे इसका उत्पादन होता है। तो आप उत्पादक राज्य से गेहूं खरीदकर मिल लगा सकते हैं आटे का और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। गेहूं के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। आप इन राज्यों से गेहूं मंगा सकते हैं और आटा का मिल लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इन राज्यों से ज्यादा दूर है तो आप अपने आसपास के राज्यों से गेहूं मंगा लें, जहां पे आपको गेहूं मिल रहा है और उत्पादन अच्छा हो रहा है। क्योंकि यदि आप ज्यादा दूर से मंगाएंगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा लगेगा, फिर आपको वहां से मंगाने का बेहतर परिणाम नहीं मिलेगा। तो आप अपने आसपास की मार्केट से भी गेहूं खरीद सकते हैं और आटे का मिल लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप गेहूं कब खरीदें, जब गेहूं का उत्पादन होता है उसी समय गेहूं खरीद लें। उस समय गेहूं सस्ता मिलता है तो आपको कम कीमत पे गेहूं उपलब्ध हो जाएगा और आप आटा पिसवा के उसे बेच पाएंगे, चाहे आप अपनी ब्रांड बनाएं या फिर लोज बिक्री करें। आप इस प्रकार से आटा का बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा इस बिजनेस के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का आटा का बिजनेस करना चाहते हैं। क्या आप छोटा मिल स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आटा चक्की लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप 2 लाख रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा टाइप है डीलरशिप एजेंसी लेने का। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कंपनियां होती है वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लेती है, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा और साथ ही आपको दुकान रखना पड़ेगा, गोदाम रखना पड़ेगा। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। 5 लाख रुपए यदि आपके पास है तो आप आटे का डीलरशिप एजेंसी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक तीसरा भी टाइप है, ये है अपना ब्रांड बनाना। लेकिन यहां पे आप ध्यान रखें कि अपना ब्रांड बनाना इतना आसान नहीं होता है। अपना ब्रांड बनाने में टाइम लगता है, आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना ब्रांड बना पाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं ब्रांड्स जैसे कि आशीर्वाद हो गए, लक्ष्मी भोग हो गए, पतंजलि हो गए, ये ब्रांड कुछ दिनों या महीनों में नहीं बने हैं, इनके प्रयास लगे हैं, समय लगा है, तब जाके ये ब्रांड बने हैं। तो ब्रांड बिजनेस तो सबसे अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसमें
टाइम लगता है। इसके लिए भी आपको जो पूंजी की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कम से कम 5 लाख रुपए की। अगला प्रश्न उठता है कि अच्छा मुनाफा कैसे कमाएं। तो अच्छा मुनाफा कमाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है खुद का ब्रांड बनाएं। आप खुद का ब्रांड बनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप लोकल मार्केट से आटा खरीद सकते हैं और उसे अपनी ब्रांडिंग करके बेच सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, यहां तक कि आप लाखों में भी कमाई कर सकते हैं। अगला तरीका है डीलरशिप या एजेंसी लेकर। यदि आप डीलरशिप एजेंसी लेते हैं तो आपको कम प्रयास में बिक्री ज्यादा होगा और प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है क्या क्या आवश्यकता है इस बिजनेस को करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास एक दुकान होना चाहिए जहां से आप ट्रांजैक्शन करेंगे, जहां से आप खरीद बिक्री करेंगे। दूसरा रिक्वायरमेंट है गोदाम का। गोदाम होना चाहिए, साफ सुथरे जगह होना चाहिए, नमी से मुक्त होनी चाहिए गोदाम, क्योंकि यदि नमी वाली जगह होगी तो आटा खराब हो जाएगा। तो गोदाम होना चाहिए एक आपके पास नमी मुक्त। तीसरा रिक्वायरमेंट है फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन का। यदि आप होलसेल बिजनेस में उतरते हैं तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप फर्म और कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूर से करवा लें। और चौथा रिक्वायरमेंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट की, जो कि डिपेंड करता है आपके बिजनेस टाइप पे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं, आटे का कौन से टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, इसी पे आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस से। तो प्रॉफिट जो है ये डिपेंड करता है परचेज प्राइस पर और बिजनेस टाइप पर। परचेज प्राइस यानी कि हम किस सीजन में किस कीमत पे आटा खरीद रहे हैं या गेहूं खरीद रहे हैं, और बिजनेस टाइप मतलब कि हम मिल लगा कर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर डीलरशिप एजेंसी ले रहे हैं या फिर अपना ब्रांड बनाकर बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉफिट जो होता है वो इन चीजों पे वैरी करता है। सामान्यतः जो प्रॉफिट होता है वो होता है 10% से लेके 30% तक। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सलाह दूंगा कि शुरू में आप कम प्रॉफिट लेके बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे कि आपको भी प्रॉफिट होते रहे और आपके जो खरीदार हो उनको भी ये नहीं लगे कि उन्हें ज्यादा कीमत चुकाना पड़ रहा है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा। यदि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे वो आटे के बिजनेस संबंधित हो या फिर अन्य किसी भी बिजनेस से हो, तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके सवाल का जवाब जरूर से दूंगा। साथ ही आप ये भी बताना कि आपको आज का ये आटा का बिजनेस आइडिया कैसा लगा और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।